एग्रीकल्चर पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें आपके खरपतवार वीड्स। डेफिनेशन के अनुसार खरपतवार वे पादप होते हैं जो अनचाहे समय पर अनचाहे स्थान पर उगते हैं। वीड्स आर द प्लांट growing out of time and out of place। किसी भी समय पर किसी भी स्थान पर उगने वाले पादप वीड्स कहलाते हैं। सेकंड, इसी टॉपिक में नेक्स्ट है आपके खरपतवारों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड्स। क्या कारण है कि खरपतवार मुख्य फसल की तुलना में उगने, बढ़ने और विस्तृत क्षेत्र में फैलाव करते हैं? उनके कारण निम्न हैं। पहला जो आपके कारण है वो है बीज उत्पादन अधिक होना, मैक्सिमम रेट ऑफ सीड प्रोडक्शन, MSP पर प्लांट। इसका मतलब ये है कि खरपतवार जो हैं फसल के पौधों की तुलना में बीज उत्पादन प्रति पौधा अधिक करते हैं। सिंपल, बिल्कुल साधारण सा आपके पास यहाँ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मान के चलिए कि कोई खरपतवार का जो पौधा है वो 1000 बीज प्रति पौधा उत्पादन करता है। अब मान लीजिए कि 100 पौधे आपके 100 स्क्वायर मीटर में लगे हुए हैं। 100 प्लांट इन 100 स्क्वायर मीटर। अब आगे देखिए कि जो आपके 100 पौधे हैं वो प्रत्येक पौधा 1000 सीड या बीज उत्पन्न कर रहा है। तो उस 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में आपके पास कितने बीज हो जाएंगे? 10,000। तो पहला कारण क्या है इनका? इतनी ज़्यादा वृद्धि करने का और फैलने का कि ये प्रति पौधा जो है बीज उत्पादन अधिक करते हैं। नेक्स्ट, अधिक गहरी जड़ें होना, हाई डेप्थ ऑफ रूट्स। खरपतवारों के पौधों की जड़ें फसल की तुलना में अधिक गहराई तक जाती है। देखिए यहाँ पर ही खरपतवार का पौधा है और यहाँ पर ही आपके क्रॉप का पौधा है। खरपतवार के पौधे की रूट्स की जो डेप्थ है वो आपके 20 सेंटीमीटर है और आपके क्रॉप के पौधे की जो डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर है। और ये आपके है सॉइल सरफेस। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये क्या है? आपके सॉइल सरफेस। अब आप देखिए कि पौधों के लिए जो आपने फर्टिलाइज़र और मॉइस्चर यानी कि नमी, खाद और जो आपने जल दिया है उनका लेवल यहाँ तक है। अब चूँकि आपके फसल के पौधे की जो जड़ों की जो डेप्थ है वो केवल 10 सेंटीमीटर है, तो वो केवल 10 सेंटीमीटर से ही फर्टिलाइज़र्स का एंड आपके मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करेगा, यानी कि वो उसको अपडेट करेगा, यहाँ से लेगा। जबकि खरपतवार का पौधा क्या है कि 20 सेंटीमीटर से लेगा। तो जो खरपतवार जो आपके फर्टिलाइज़र्स एंड मॉइस्चर जो 20 सेंटीमीटर डेप्थ के आसपास है उनको सबसे ज़्यादा कौन लेगा? खरपतवार। तो इसी के कारण जो है आपके खरपतवार का पौधा ज़्यादा वृद्धि करता है फसल के पौधों की तुलना में। नेक्स्ट जो आपके थर्ड है इसमें वो है बीजों का अधिक जीवन क्षम होना, यानी कि मैक्सिमम लाइफ एफिशिएंसी। खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता मुख्य फसल के पौधों की तुलना में अधिक होती है। यह आपके वीड्स है जिनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी यानी अंकुरण क्षमता जो होगी आपके मोर देन क्रॉप, यानी मुख्य फसल के पौधों की तुलना में इनकी अंकुरण क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है आपके पास फसल खरपतवार के बीजों में समानता, यानी कि काफ़ी सारे खरपतवार के बीज ऐसे होते हैं जो मुख्य फसल के पौधों से समानता रखते हैं। सिमिलरिटी ऑफ वीड्स एंड
क्रॉप सीड्स। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर है आपके पास सरसों, यह आपकी मुख्य फसल है। और यहाँ पर दूसरा जो खरपतवार है वो है सत्यानाशी यानी कि आर्जीमोन मैक्सिकाना। अब आर्जीमोन मैक्सिकाना के बीजों का रंग, आकृति और आकार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपके सरसों के बीजों का होता है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर बीजों पर सुरक्षा आवरण होना, हार्ड कवर ऑफ सीड सरफेस, यानी कि खरपतवार के बीजों के ऊपर काफ़ी सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं, जैसे कि आपका सत्यानाशी है, गोखरू है, सावा है, सेंजी है और चौलाई है। अगला जो कारण है आपके पास वानस्पतिक प्रजनन, रिप्रोडक्शन बाय बॉटनिकल पार्ट्स, यानी खरपतवारों में जो जनन पाया जाता है वो बीज के अतिरिक्त इनके वानस्पतिक भागों से भी होता है। जैसे सबसे जो बढ़िया उदाहरण आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है आपके पास मोथा का। मोथा यानी कि साइप्रस रोटेंडस, बॉटनिकल नेम इसका साइप्रस रोटेंडस। अब इसमें जनन जो होता है ट्यूबर्स के द्वारा होता है। ये मोथा की लीव्स है, परंतु इसकी जड़ें भूमि में 2 मीटर्स तक डेप्थ में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। और इसकी जड़ों में ट्यूबर्स पाए जाते हैं। तो ये जो ट्यूबर्स हैं, पौधा खत्म होने के बाद भी ये ट्यूबर्स जो हैं, जब जलवायु परिस्थितियाँ यानी क्लाइमेट कंडीशन जब इनके अकॉर्डिंग होती है तो ये उस समय अपनी वृद्धि करते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। अगला है इसमें आपके पास प्रत्येक प्रकार की मृदाओं में वृद्धि, यानी खरपतवार के जो पौधे हैं वो प्रत्येक प्रकार की मृदाओं में आसानी से वृद्धि कर लेते हैं, चाहे वो मृदा कितनी ही अम्लीय हो, चाहे वो मृदा कितनी ही क्षारीय हो, चाहे वो मृदा कितनी ही लवणीय हो, चाहे वो मृदा कितनी ही बंजर हो। नेक्स्ट आपके पास मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, यानी कि खरपतवार के पौधे जो हैं वो हार्मफुल इफेक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ पर। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण आपके पास गाजर घास पार्थेनिया। तो पार्थेनियम एक ऐसा पौधा है जो जानवरों में, मनुष्यों में एलर्जी, एक्जिमा, चर्म रोग और दमा उत्पन्न करता है। धन्यवाद। खरपतवारों की अगली विशेषता हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अगली विशेषता जो है वह आपके इस प्रकार से है, शीघ्र प्रकीर्णन। खरपतवारों में अर्ली डिफ्यूज़न पाया जाता है। अर्ली डिफ्यूज़न से तात्पर्य है कि इनकी मैच्योरिटी शीघ्रता से होती है और जल्दी ही इनके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्तृत होते हैं या फैलते हैं या प्रकीर्णित होते हैं। उसका कारण क्या होता है? कारण ये है कि खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो भार में इतने हल्के होते हैं जो वायु के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से फैल जाते हैं। इनके अतिरिक्त इनके बीजों पर हुक यानी कि कांटे, हेयर यानी कि रोम एंड हॉर्न मोटे कांटे होते हैं, यानी हम सींग भी कह सकते हैं, सींग भी होते हैं जो पशुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। और पशु जब यहाँ वहाँ घूमता है तो उसके साथ साथ ये भी यहाँ वहाँ घूमते हैं और यहाँ वहाँ बिखर कर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो विशेषता है या अगली जो विशेषता है वह कीट एवं रोगों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खरपतवारों में अधिक होती है। अगर हम बात करें तो मुख्य फसल की तुलना में खरपतवारों में इंसेक्ट और डिजीज़ के प्रति जो रेजिस्टेंट पावर होती है वो अधिक होती है। इसके अतिरिक्त अगला जो है वो इस प्रकार से है, खरपतवार फसल प्रतियोगिता, यानी कि खरपतवार जो होता है वो मुख्य फसल के पौधों से कंपटीशन करता है, प्रतियोगिता करता है। कंपटीशन किस चीज़ को लेकर करता है? कंपटीशन न्यूट्रिशंस को लेकर करता है, नमी को लेकर करता है, जगह को लेकर करता है, सूर्य के प्रकाश को लेकर करता है। क्यों करता है? कारण क्या होता है कि खरपतवार के पौधे जल्दी ही जर्मिनेट हो जाते हैं और जल्दी ही जर्मिनेट होने के बाद जल्दी ही अपनी ग्रोथ करते हैं। इसके अतिरिक्त फसल के जो पौधे हैं वो
देर से जर्मिनेट होते हैं, यानी कि देर से अंकुरित होते हैं, और जितने देर से अंकुरित होंगे उनकी ग्रोथ भी उतनी ही देर से होती है। तो जो भूमि में पड़े हुए फर्टिलाइजर्स हैं या न्यूट्रिशंस हैं, वो न्यूट्रिशंस पहले ही खरपतवार के पौधे ले चुके होते हैं, और पौधों के मुख्य फसल के पौधों के लिए बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिशंस बचते हैं। इसलिए मुख्य फसल की जो वृद्धि है वो खरपतवार के पौधों की तुलना में बहुत ही धीमी होती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित। अब खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो विपरीत क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती हैं उनके प्रति बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। ज़्यादा प्रकाश को सहन कर सकते हैं, अधिक क्षारीय भूमि है उसमें भी वृद्धि कर सकते हैं, अधिक लवणीय भूमि है उसमें भी वृद्धि कर सकते हैं, सूखा के प्रति सहनशील होते हैं, पाला अगर है तो उसको भी सहन कर जाते हैं, जबकि मुख्य फसल के पौधे इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस को सहन नहीं कर पाते। अगली जो विशेषता है खाद्य व पोषक तत्वों की न्यून आवश्यकता, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मॉइस्चर एंड फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट्स। खरपतवार के जो पौधे होते हैं उन पौधों को बहुत ही कम पोषक तत्वों की और नमी की आवश्यकता होती है। इस वजह से वो फसल की तुलना में ज़्यादा वृद्धि करते हैं और अपना जीवन ज़्यादा दक्षता से परिपूर्ण करके मैच्योरिटी प्राप्त करते हैं। और अगला है इसमें आपके शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता, अर्ली ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। यानी कि खरपतवार के जो पौधे हैं वो फसल के पौधों की तुलना में जल्दी अपनी वृद्धि करते हैं और जल्दी ही परिपक्वता को पूर्ण करते हैं। जैसे गेहूं सा, फेलेरिस माइनर इसका बॉटनिकल नेम है, और जंगली चौलाई। तो ये दोनों पौधे ऐसे हैं खरपतवार के जो फसल की मैच्योरिटी से पहले ही अपनी मैच्योरिटी पूर्ण कर लेते हैं और अपने बीजों को उसी खेत में फैला देते हैं। तो ये यहाँ पर खरपतवारों की विशेषताएं खत्म हो चुकी हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं इसमें आपके खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। अब खरपतवारों का जो वर्गीकरण है वो इन निम्न आधार पर किया जाता है। सबसे पहला है इनकी आयु, यानी अकॉर्डिंग टू वीड्स। खरपतवारों की आयु के अनुसार खरपतवारों को बांटा गया है। इसके अलावा बीज पत्र के आधार पर, सीड कोट के आधार पर। इसके बाद है आपके फसल खरपतवार संबंध, यानी कि फसल का और खरपतवार का रिलेशन कैसा है उसके आधार पर भी खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया है। अगला है पत्तियों की बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इसके आधार पर भी खरपतवारों का वर्गीकरण किया जाता है। और लास्ट इसमें मृदा एवं जलवायु के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस के आधार पर भी खरपतवारों का वर्गीकरण किया जाता है। तो खरपतवार का जो वर्गीकरण है हम विस्तृत एक एक कर अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।